हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट आशीष मौर्य। आप सभी साथियों को अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी प्रिय छात्र जो कक्षा 9th की क्लास में हैं, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ की क्लास कंटिन्यू शुरू हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आप सभी छात्र हमसे जुड़ चुके होंगे और जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटिन्यू चलाई जा रही है। बिना किसी देरी के आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी सारी क्लासेस देखें और उसे नोट डाउन करें। और और भी छात्र जो अभी तक हम हमारे यूट्यूब चैनल से वाकिफ नहीं हैं, उन तक हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे वो वह भी जुड़ सकें, क्योंकि आप आज आप लोगों की मैथ की तीसरी क्लास है। पहली बेसिक क्लास हो चुकी है और एक्सरसाइज 1.1 की क्लास भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, और ये आज से तीसरी क्लास एक्सरसाइज 1.2 का है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सब जल्द से जल्द हमसे जुड़ चुके होंगे, और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए हम लोग आज पहली क्लास मतलब कि संख्या प्रणाली की आज तीसरी क्लास है, प्रश्न एक्सरसाइज 1.2। चलिए आइए देखते हैं हम लोग संख्या प्रणाली। इसमें हम संख्या प्रणाली का एग्जाम्पल नंबर पहला और चैप्टर का तीसरा को एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर पहला हम मान के चलते हैं। तो क्या पूछा है इसमें, देखिए। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। निर्धारण कीजिए, ठीक है, ये निकालना है। प्रश्न क्या है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, मतलब कोई संख्या रेखा है। संख्या रेखा तो आपको पहले मैंने बता चुका है। तो संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है, मतलब जैसे ये एक रेखा हो गई, देखिए ये एक रेखा हो गई, ठीक। यहाँ पे हम शून्य मान लेते हैं, शून्य यानी 0। यहाँ पे हम 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। तो यह एक संख्या रेखा हो गई। यहाँ पे सीधा सीधा आपको ये दिख रहा है 1 2, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, और सभी दूरियां जो है 0 से 1 तक की जितनी दूरी है वो 1 सेंटीमीटर समान है। 1 से 2 तक जितनी दूरी है वह भी 1 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार सभी दूरियां समान है, ठीक। तो आइए हमें निकालना क्या है, √2 का मान निकालना है। तो √2 जाहिर सी बात है 1 से बड़ा होगा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा। तो यहीं पे कहीं पे आपका √2 का मान आएगा। तो हम ऐसे तो कहीं बता नहीं सकते कि कहाँ पे √2 का मान होगा, तो उसे हम सॉल्व करके निकालते हैं। चलिए देखते हैं। ये 1 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो 1 सेंटीमीटर, ठीक। उसी प्रकार हम 1 पे एक लंब डालेंगे, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक। समझ में आई बात। अगर आप लोग कहीं भी परेशानी समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, मैं उसे फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए, अब यहाँ 1 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो गई, 1 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो गई। हमें √2 निकालना है, तो हम 0 के बाद से ये शीर्ष लंब के शीर्ष पे मिला देते हैं। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज बन गया ये, जिसकी लंब मतलब कि जिसकी ये कर्ण होती है। कर्ण लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया बेस, ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो हमें कर्ण का मान निकालना है, यानी कर्ण, ये दूरी हमें निकालना है। तो ये यहाँ पे ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, ठीक है, और ये हो गया आधार यानी बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और
20। ठीक है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सॉल्व करना है हमें। तो इनका फार्मूला क्या है, आप लोग नोट डाउन अवश्य करिएगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए आप लोग। समझना भी आप लोगों को जरूरी है, या तो आप नोट डाउन साथ साथ करके समझ सकते हैं, तो आप नोट डाउन भी करते रहिए, समझते रहिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद नोट डाउन करिए। मैं आप लोगों को पूरा समय देता हूँ। देखिए, अब हमें कर्ण निकालना है, ठीक है, कर्ण का मान निकालना है। तो लंब क्या है, लंब का मान कितना है, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ये भी 1, तो 1 का स्क्वायर। अब एक की घात कितनी भी हो तो उसका मान नहीं बदलता, वह एक ही रहता है। तो यह क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल 2। ठीक, अब हमें कर्ण का मान निकल आया, कर्ण, ठीक है, कर्ण का मान निकल आया। लेकिन अगर हम यही स्क्वायर इधर इक्वल इधर भेजते हैं तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो उसमें रूट हो जाएगा। ठीक है, तो √2। अब ये कर्ण का मान हमें निकल प्राप्त हो गया, √2। लेकिन हमें कर्ण का मान प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें ये पूछा नहीं, हमें पूछा गया है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है। मतलब यहाँ कहीं पे हमें संख्या रेखा पर मतलब कि √2 का मान निर्धारण करना है। तो जाहिर सी बात है, एक से तो बड़ा है, ये आपको अनुभव होगा। अगर नहीं है तो मैं कराता हूँ। देखिए, शून्य शून्य पे कोई एक आपके पास अगर चांदा है, या तो फिर आपके पास कोई प्रकार है जो ऐसे घुमा के, आप लोग बचपन में देखे होंगे ट्रांस बॉक्स में मिलता था। तो आप यहाँ पे सुई वाला बिंदु यहाँ पे रखिए, और जो पिंसल उसमें लगा दिया जाता है उसको इस पाद शीर्ष पर रख के ऐसे आपको घुमा देना है। देखिए, हम एक यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 अंश का होता है। अब देखिए, हम यहाँ पे एक सुई की बिंदु रखते हैं, और उसके बाद पेंसिल वाला यहाँ पे। तो हम एक या तो चाप लगा दीजिए, या तो हम ऐसे, ठीक है, ये, ठीक, ये देखिए, ये एक वृत्त बन गया। ठीक है, वृत्त बन गया। अब ये संख्या रेखा हमारी बनी है, ठीक है, जैसे ये बनी हुई है, ये हमने बना दिया। आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आए इसलिए मैं ऐसा आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर हो गया, लेकिन समझिए ये सेंटर पॉइंट है, वृत्त का ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है O, और ये P, ये क्या है, Q मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे Q की जगह पे यहाँ पे 1 है, देखिए 1 है, ये तो शून्य है ही है, तो यहाँ पे शून्य कर देते हैं, और यहाँ पे √2, ये इसका मान √2 हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, वही सेम दूरी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आएगा कम से कम, यहाँ पे 2 है। ठीक, एक से बड़ा होगा तो √2 का संख्या रेखा प्रदर्शित करना था। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कटान बिंदु है, ये, ठीक है, ये कटान बिंदु, ये आपको √2 का मान यहाँ पे निरूपित होगा। ठीक है, यहाँ पे √2 है। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट डाउन करिए सारी, फिर आगे हम लोग समझते हैं।
आई होप कि आप लोगों को नोट डाउन हो गया होगा। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा। ठीक, क्या है एग्जाम्पल नंबर दूसरा, और इसमें उदाहरण है, मतलब कि चौथा पूछा है। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल तीसरा चौथा है, और हमारा प्रश्नावली मतलब कि चैप्टर का चौथा, और प्रश्नावली का चौथा है, वो दूसरा है। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा क्या पूछा है। वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब हमें फिर वही पूछा है, फिर इसमें पूछा गया है वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निरूपित या निर्धारण, कुछ भी कह लीजिए, निरूपित कीजिए। ठीक, यह प्रश्न है, क्या है, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निरूपित कीजिए। चलिए आइए हम फिर वही संख्या रेखा ड्रा करते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम शून्य यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, इसमें हम शून्य, उसके बाद सेम वही कंडीशन 1 2, यहाँ पे 3, सभी के बीच की दूरी समान होगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पूछा क्या है, रूट 3 का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम वही 1 पे एक लंब ड्रॉ करेंगे, जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये भी है वो भी। ठीक, अब हमें ये निकाले थे हम, कण क्या था यहाँ पे, हम लोगों ने निकाल चुके थे पहले। तो कण यहाँ पे रूट 2 था। ठीक, रूट 2 था कण यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक, बिंदु ए मान लेते हैं। अब हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हम एक और ड्रॉ कर देंगे। तो उसके बाद हम इसके शीर्ष से शून्य को मिला देंगे। तो 1 सेंटीमीटर ये भी है, 1 सेंटीमीटर यह भी हो गया। ठीक, और ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ओ मान लीजिए, तो शून्य मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको सी मान लेते हैं, सी मान लिया। ठीक, अब हमें इसकी दूरी चाहिए, इसकी बीच की लंबाई ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल बना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, यह 90 डिग्री का है। सॉरी, और मतलब कि बिंदु ए, शीर्ष ए 90 डिग्री का है। फिर अब ये कोण 90 डिग्री का हो गया, बाकी दो कोण जो है वो 90 डिग्री से कम हो गए। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यह कर्ण हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, ये आधार लंब मतलब कि लंब हो जाएगा। ठीक, तो वही फॉर्मूला हम लोग, क्या है, कर्ण का स्क्वायर प्लस वो इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब 1 है, वो लंब रूट 2 है। ठीक, का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 1। ठीक,
1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा √2। किसी भी जैसे √2 इंटू √2 अगर हम गुणा करेंगे, अगर किसी भी ऐसी संख्या जो रूट रूट सेम हो उसके अंदर की संख्या, तो वह रूट हट जाता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो उसी प्रकार यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 ये हो गया, और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब हमें कर्ण प्राप्त हो गया है। कर्ण इधर हम स्क्वायर इक्वल की इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो √3। अब हमें √3 का मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। ठीक, √3 का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम वही सेम कंडीशन वही करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे। यहाँ पे हम एक सुई का प्रकाश जो होता है उसे हम यहाँ बिंदु मतलब रखेंगे, और उसके बाद जो उसमें पेंसिल लगती है वही बिंदु हम यहाँ रखेंगे, उसके बाद पूरा एक घुमा देंगे। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे घुमा देंगे, तो आपका √2 यहाँ पे कहीं आया था। ठीक, √2 का मान यहाँ पे कहीं आया था। अब आपका ये जो है √3 का मान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये तो आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका √3 का मान आएगा। आप सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नोट डाउन करिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम अगली प्रश्नावली में प्रश्नावली क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है इसमें? प्रश्नावली 1.2 का दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। वही सत्य और असत्य कथन आपको चुनना है। तो सबसे पहले पूछा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इसे उत्तर इसका सत्य और असत्य में देना है। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के ही रूप है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जैसे संख्या दो प्रकार की है, कौन कौन सी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर वास्तविक संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या ठीक, इनके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? देखिए, कौन कौन से? एक तो यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, और एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक, तो हमें पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। समझ गए? तो उत्तर क्या होगा हमें? देखिए, यह कथन सत्य है।
यह आप लोगों का उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य। ठीक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और आई होप कि आप लोगों को नोट डाउन हो गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का दूसरा, यही 1 का बी नंबर। ठीक, देखते हैं उसमें क्या पूछा है। उसमें भी उत्तर सत्य और असत्य के रूप में ही देना है। क्या पूछा है देखते हैं। क्या पूछा है इसमें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा, संख्या रेखा के, संख्या रेखा का, ठीक है, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु रूट m प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। ये पूछा है, बोला है रूप का होता है। फिर जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां जहां m जो है एक प्राकृत संख्या है, मतलब कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। m जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ठीक, फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है बस यही मतलब इतना ही पूछा हुआ है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m प्रकार का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, अब देखिए ये हमारी संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा पे यहाँ पे हम शून्य ले लेते हैं, यहाँ पे हम धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3। उसी प्रकार यहाँ पे ऋण का 1, ऋण का 2, यहाँ पे ऋण का 3। तो हमें पता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वह धनात्मक होती है, मतलब नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव हैं। ठीक, अब हमें क्या पूछा है, जहां भी m, जहां m एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो हमें यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे जितने भी धनात्मक वो नेचुरल नंबर है। तो हमें पूछा गया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m प्रकार का होता है। तो बताइए यहाँ पे कहीं हमारे रूट m का प्रकार का दिख रहा है, नहीं ना। तो हम यह कह सकते हैं उत्तर क्या होगा, यह कथन कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है, यह कहना असत्य है। रूट m प्रकार का नहीं होता है। ठीक, यह कथन असत्य है, यह आप लोग नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद इसी का ये बी नंबर था। अब हम सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, यह पूछा हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जस्ट उसका उल्टा पूछा है। पहला क्वेश्चन ए नंबर था जिसमें वह पूछा था, इसमें प्रत्येक वो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यहाँ पे पूछ लिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यही पूछा हुआ है। तो सब लोग यही देख लीजिए कि यह तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कहना गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस मतलब कि संयोग से ही बनते हैं। तो यह उत्तर क्या होगा, यह कथन असत्य है,
असत्य है, क्योंकि, लिख लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोग से ही बनता है, ठीक है, ना कि परिमेय संख्या से वास्तविक संख्या बनता है। ठीक, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। आई होप कि आप लोगों को सभी को नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां आप लोगों को ना समझ में आए एक बार अवश्य बताइएगा, मैं उसको फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तीसरा है और लास्ट है ये प्रश्न वाले 1.2 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा है इसमें? पूछा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 का किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है, ठीक है, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं, या एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं, लाइन ड्रॉ किया, इसमें हम संख्या रेखा पे कहीं पे भी एक शून्य लगा देते हैं, उसके बाद वही समान दूरी 1, फिर 2, फिर 3 धनात्मक का, फिर इधर माइनस का 1, -2, फिर इधर -3। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, ये दूरी जो है इसकी समान होगी, सभी मतलब कि यूनिट की दूरी 1, 2 की दूरी समान होगी, 2, 3 की दूरी समान होगी, 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें √5 निकालना है, तो सबसे पहले हम √5 निकालने के लिए हम दो पे एक लंब ड्रॉ करेंगे 1 ही सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लंब ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 0 के पास से इसके शीर्ष को हम मिला देंगे, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना, जिसकी एक कोण 90 डिग्री का, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ये लंब, ये आधार। ठीक है, अब हमें कर्ण इसका मान पहले निकालना है, तभी हम संख्या रेखा पर निरूपित की जाने वाली √5 का मान निकाल, मतलब √5 कहाँ पे होगा ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यह 1 सेंटीमीटर है, यह भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों कितने हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह 1 सेंटीमीटर का है, तो वही हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 4, ये कर्ण का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कितना होगा 5, तो कर्ण कितना आया, अगर रूट इधर चला जाएगा तो √5, तो कर्ण कितना हो जाएगा √5। हम वैसे ही जैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पे सुई का प्रकाश एक नोक रखेंगे, उसके बाद जो पेंसिल लगती है उसको पेंसिल सुई की नोक यहाँ पे और पेंसिल की नोक यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसे, उसके बाद ऐसे हम घुमा देंगे चारों तरफ। अगर हम घुमा देंगे तो एक यह वृत्त बन जाएगा, एक यह सर्कल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये वृत्त का केंद्र बन जाएगा यहाँ पे, और ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। तो यहाँ पे जो एक कटान बिंदु है संख्या रेखा पर, यहीं पर √5 का निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यहीं पे हम √5 निरूपित कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अब आपका ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुका है।
अब हम अगला प्रश्नावली 1.3 अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग करिए इंतज़ार और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का करिए प्रयास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।